पलवल के एक इंटरनेशनल स्कूल में बड़े स्तर पर 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 छात्र छात्राओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्मार्ट स्विच का एग्रीकल्चर, इरिगेशन सिस्टम, होम सिक्योरिटी सिस्टम, वॉइस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर जैसे प्रोजेक्ट पेश किए। तो वहीं डोर अनलॉकिंग सिस्टम यूजिंग रिकॉग्निशन, स्पेस एक्स, चंद्रयान 3, सोंकर मैच, कार रेसिंग गेम, कैच द एप्पल जैसे मॉडल का भी प्रदर्शन किया, जिसमें हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी शिरकत की और प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्रों की प्रशंसा की। जिस प्रकार से आज ये टेक्नोलॉजी और साइंस का, क्योंकि आने वाला समय एआई और टेक्नोलॉजी का है, और जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगा, अर्थव्यवस्था दुनिया सबसे बड़ी होगी, तब तक वो पीढ़ी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन हमारे आने वाली युवा तरुणाई रहेगी। और वो इस भरोसे पर कहते हैं कि जो भारत का दिमाग है, जो भारत की बुद्धि है, वो दुनिया में नेतृत्व करती है। युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे लाइए। और मोदी जी ने और नायब सिंह सैनी सरकार ने इस प्रकार की नीति और पॉलिसी बनाई है, चाहे खेल का क्षेत्र हो। अगर बच्चा थोड़ा टेक्नोलॉजी और पढ़ाई में कम है, अगर खेल में तेज है, तो A क्लास नौकरी से लेकर D क्लास तक की नौकरी और 12 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक का इनाम। बिना पैसों की कमी है, न नौकरी की कमी है। बस अगर कोई कमी है तो हमारी लगन की, हमारे युवाओं की लगन को आप आगे लेकर चाहिए। खेल राज्य मंत्री ने छात्रों से नशे से बचते हुए खेल से जुड़ने की अपील भी की। इस दौरान खेल राज्य मंत्री ने स्कूल में नवनिर्मित लैंग्वेज और स्टेम लैब का भी उद्घाटन किया। बहरहाल छात्रों की इस विज्ञान प्रदर्शनी को देखकर खेल राज्य मंत्री भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। इस दौरान गौरव गौतम ने छात्रों की तारीफ करते हुए नशे से बचने की अपील की और खेलों की तरफ बढ़ने की भी अपील की। सूर्य समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। पलवल के एक इंटरनेशनल स्कूल में बड़े स्तर पर 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 छात्र छात्राओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्मार्ट स्विच का एग्रीकल्चर, इरिगेशन सिस्टम, होम सिक्योरिटी सिस्टम, वॉइस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर जैसे प्रोजेक्ट पेश किए। तो वहीं डोर अनलॉकिंग सिस्टम यूजिंग रिकॉग्निशन, स्पेस एक्स, चंद्रयान 3, सोंकर मैच, कार रेसिंग गेम, कैच द एप्पल जैसे मॉडल का भी प्रदर्शन किया, जिसमें हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी शिरकत की और प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्रों की प्रशंसा की। जिस प्रकार से आज ये टेक्नोलॉजी और साइंस का, क्योंकि आने वाला समय एआई और टेक्नोलॉजी का है, और जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगा, अर्थव्यवस्था दुनिया सबसे बड़ी होगी, तब तक वो पीढ़ी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन हमारे आने वाली युवा तरुणाई रहेगी। और वो इस भरोसे पर कहते हैं कि जो भारत का दिमाग है, जो भारत की बुद्धि है, वो दुनिया में नेतृत्व करती है। युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे लाइए। और मोदी जी ने और नायब सिंह सैनी सरकार ने इस प्रकार की नीति और पॉलिसी बनाई है, चाहे खेल का क्षेत्र हो। अगर बच्चा थोड़ा टेक्नोलॉजी और पढ़ाई में कम है, अगर खेल में तेज है, तो A क्लास नौकरी से लेकर D क्लास तक की नौकरी और 12 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक का इनाम। बिना पैसों की कमी है, न नौकरी की कमी है। बस अगर कोई कमी है तो हमारी लगन की, हमारे युवाओं की लगन को आप आगे लेकर चाहिए। खेल राज्य मंत्री ने छात्रों से नशे से बचते हुए खेल से जुड़ने की अपील भी की। इस दौरान खेल राज्य मंत्री ने स्कूल में नवनिर्मित लैंग्वेज और स्टेम लैब का भी उद्घाटन किया। बहरहाल छात्रों की इस विज्ञान प्रदर्शनी को देखकर खेल राज्य मंत्री भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। इस दौरान गौरव गौतम ने छात्रों की तारीफ करते हुए नशे से बचने की अपील की और खेलों की तरफ बढ़ने की भी अपील की। सूर्य समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।